नमस्कार दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का वापिस उजागर हो गया है यूपी के अंदर। ठीक है, यूपी के जो सांसद हैं, ठीक है, चंद्रशेखर जी, ठीक है, उन्होंने क्या है कि जो भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार को उन्होंने एक पत्र लिखा है। ठीक है, ये पत्र काफी वायरल हो रहा है। और पहली बात तो ये बता देता हूँ मैं यूपी वालों के लिए कि आप लड़ाई करना छोड़ दीजिए। बीएड वर्सेस बीएसटीसी मैं फेसबुक पे देखता हूँ, दोनों साइड से पोस्ट होती है, अरे भर्ती आ ही नहीं रही है आपकी यूपी में। अगर आप फिर लड़ाई करते रहोगे तो भर्ती आएगी नहीं। अभी आपको पता है 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई, ये साल ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, अभी कोई संभावना नहीं है। एक आपने वो देखा होगा जो 45,000 का इस प्रकार का कोई मतलब कटिंग है, वो भी वायरल हो रही है। अभी प्राथमिक शिक्षा में 45,000 की भर्ती होगी, तो उसकी हकीकत मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, हकीकत है, मुझे नहीं लगता कोई हकीकत है। ये सिर्फ क्या हो सकता है, जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं ना, उनका ही प्लान लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पत्र जो वायरल हो रहा है, पत्र में क्या कहा गया है। चंद्रशेखर जी हैं सांसद, उन्होंने ये कहा है कि जो पीआरटी से बीएड को बाहर किया गया था, ठीक है, उनको क्या है वापिस सम्मिलित करे। क्योंकि 18 जून को एनसीटी ने मतलब क्या है अपना गजट जारी किया और बीएड को शामिल किया। उसके बाद 11 अगस्त को इसको एनसीटी को खारिज कर दिया और ये मामला चला था राजस्थान के कोर्ट से। राजस्थान में पहले, यूपी में केवीएस में, ठीक है, सब जगह बीएड वाले पीआरटी के अंदर वैलिड हो गए थे, पर अभी ये मुद्दा चला हुआ है। ठीक है, तो जहां तक प्रिय विद्यार्थियों मेरा जहां तक मानना है, ठीक है, अभी क्या है कि ऐसा कोई स्ट्रोंग पॉइंट नहीं है, ना तो किसी सांसद के पास है ना कोई और। सरकार चाहे तो तीसरा रास्ता यूपी सरकार निकाल सकती है, जैसे राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर अगर प्राथमिक शिक्षा में भर्ती आती है तो वो दो लेवल में होती है, एक 1 से 5, दूसरी 6 से 8। ठीक है, एक 1 से 5 और एक 6 से 8। ठीक है, 1 से 5 वाली, ठीक है, वो बीएसटीसी आप कह सकते हो या डीलर्ड कह सकते हो या बीटीसी बोल सकते हो, उनके लिए होती है। ठीक है, ये क्या होती है बीएड वालों के लिए होती है। अगर इनके साथ बीएसटीसी के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसके लिए भी आप वैलिड है। अगर ये फॉर्मूला सरकार लेके आती है तो किसी पे मतलब वो नहीं होगा। अब मेरा ना तो बीएड वालों से दुश्मनी है ना ही बीएसटीसी वालों से, मुद्दा जो है आपके सामने है। ठीक है, अगर इस प्रकार ये लड़ाई चलती रही, वापस कोर्ट केस हो गया, तो कोई भर्ती नहीं आने वाली है। ये सरकार भी यही चाहती है कोई भर्ती न हो, क्योंकि यूपी के अंदर क्या है कि एक निश्चित सैलरी पे रखे हुए हैं टीचर। ठीक है, और उनको ये भी है, पहले उनको 12 महीने की बात थी, अब उनको सिर्फ क्या है 11 महीने का वेतन मिल रहा है। अब बोल रहे हैं कि उनका बहिष्कार करें। अब देखो बेरोजगारी ऐसी है, भूख मर रहे हैं, इससे अच्छा है अभी जो एक कम वेतन भी मिले, कम से कम मिल तो जाए, ये चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भेदभाव ये हो रहा है कि एक तो पास बैठा है वो 70,000 ले रहा है, ठीक है, और दूसरा जो पास बैठा है वो 21,000 ले रहा है, तो ये भेदभाव गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा मामला। अभी इस प्रकार कोर्ट में कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार को ये जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, इस प्रकार की योजना लाके ये क्या है भर्ती प्रक्रिया है यूपी के अंदर, जितने भी पद हो, कहीं आपके 50,000 की हो, चाहे 60,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो। ठीक है, वर्तमान स्थिति में देखें तो यूपी के अंदर क्या है, कम से कम क्या है 1 लाख की भर्ती होना जरूरी है। पर अभी क्या है कि जो उनको सरकार को भी ऐसा लग गया था कि भर्ती करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो जनता है उनको आपस में लड़ाते रहें। ठीक है, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे, जब ऐसे इनको थोड़ा बहुत लगता है तो एक दिन बोल देते हैं हाँ शिक्षा विभाग में। और ये अनुपात समानुपात वाला भी यूपी वालों मुझे तो पता नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री आते हैं, पहले दिन आरटीआई की रिपोर्ट आती है 1 लाख पद खाली है, दूसरे दिन शिक्षा मंत्री आते हैं कि हाँ वो आपका। तो अब मैं जो यूपी वाले हैं लड़ाई करनी नहीं है आपको, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके वहां पे आप बिहार का रुख कर सकते हैं या राजस्थान का रुख कर सकते हैं। ठीक है, यूपी में एक बार किसी भी वैकेंसी के आने की उम्मीद क्या है बहुत ही कम है। राजस्थान के अंदर काफी भर्तियां होगी, ये भी ध्यान रखें। और राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां होती है उसके लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हो, वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और वहां के स्पेशल जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पे आपको क्या है ऐड भी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद साथियों।